प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हमारी मातृभाषा का दिन है, यानी हिंदी का दिन है। आज हम सभी भारतीय हिंदी दिवस को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये कहा गया है। निज भाषा हमारी भाषा, मातृभाषा हमारी प्यारी भाषा प्रेषण का एक माध्यम है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। और ये अगर माध्यम उन्नत होगा, निश्चित रूप से हम भी उन्नत और इस पूरे विश्व में एक सच्चे देशभक्त और सच्चे भारतीय कहे जाएंगे। जैसे हमारे आदरणीय किरण मैडम ने भी आपको बताया कि हमारे मन में कहीं न कहीं हिंदी भाषा को लेकर के दुविधा होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी जो व्यक्ति बोलता है वो इतना विद्वान नहीं है। हिंदी एक मातृभाषा है, इंग्लिश एक मातृभाषा है, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, या जितने भी विश्व की भाषाएं हैं वो केवल विचार व्यक्त करने के माध्यम है, अभिव्यक्ति का साधन है। हिंदी में भी हिंदी उसी तरह से एक भाषा है जो कि हम इसको बोलते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी संप्रेषण का माध्यम है। तो निश्चित भाषा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगभग 135 से 140 करोड़ का देश है, इतने लोग इस देश में बसते हैं। निश्चित रूप से अगर ये भाषा को अगर हम कहते हैं कि एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा है, तो निश्चित रूप से ये भाषा अपने में ही बहुत सम्माननीय हो जाती है। इसको बोलने वाले बहुत सम्माननीय हो जाते हैं। जब देश 1947 में 1947 से आजाद हुआ था, उस वक्त देश की भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इसको कहा गया, क्योंकि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के भी विचार हैं। और हमारा देश गणतंत्र देश है, कई राज्यों को मिलाकर के देश बनाया गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों ने इसका विरोध किया, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। इंग्लिश, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में उभरी है। हमारा विचरण पूरे विश्व में होता है। आप प्रतापगढ़ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में आप प्रतापगढ़ या उत्तर प्रदेश या भारत में ही निवास करेंगे। हो सकता है कल आपको अवसर मिले, आप जर्मनी, फ्रांस चाहिए कि हम अपनी भाषा को दीन और हीन समझने लगे, क्योंकि हमने कहा बच्चों, भाषा जननी है और जननी हमारी ईश्वर होती है, माता होती है, ईश्वर की तुल्य होती है, और ईश्वर का कभी हम अपमान नहीं कर सकते। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को सुना होगा। उनकी भाषा बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही संयमित और बड़ी लुभावनी होती थी। और लुभावनी क्यों होती थी बच्चों? जबकि मिक्स हिंदी बोलेंगे, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में आप मिक्स करके बोलेंगे तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। आप भाषा बोलिए, हिंदी भाषा बिल्कुल शुद्ध रूप से बोले, जो कि आम लोगों की भाषा है, खड़ी भाषा बोले। अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं, अगर शुद्ध कला होती है। बहुत बड़े बड़े वक्ता है, जिन्होंने अभिभावकों से सुना कि अगर आप इसको 69 कहेंगे तो नहीं समझेगा मेरा बेटा, मेरा बेटी 69 नहीं समझेंगे। बड़े गर्व से बोलते हैं। नहीं, ये गर्व की बात नहीं है। आप जिस देश से उत्पन्न हुए हैं, हिंदी, हिंदुस्तान, उसी अपनी भाषा को ही आप अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप उपेक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं। और ये मैं मानता हूं कि ये कहीं कहीं हमारे जो नॉलेज है
जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से हम हिंदू को उपेक्षित करने की कोशिश करते हैं। शुद्ध हिंदी बोलिए, उनकी भाषा में मोहनी है, मैजिक है, लोग सुनते हैं। मुझे 2014 की घटना याद है, मैं कहीं पे था, वहां पर टेलीविजन पर उनका भाषण आ रहा था नरेंद्र भाई मोदी का, और वो राज्य था हरियाणा। पूरब के लोगों को उतना अच्छा नहीं समझते, वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, हरियाणा के लोग। फिर नरेंद्र जी अपने नरेंद्र भाई मोदी का भाषण सुन सकते हैं, उन्होंने किया, उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने 1 घंटा तक भाषण सुना। आप सभी भारतीय बहुत ही गर्व का अनुभव करिए कि आप भारत में हैं और हिंदी बोलने वाले बेल्ट में हैं, आप हिंदी भाषी हैं। अंग्रेजी भाषा भी बहुत है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, उसको भी अच्छी तरह से जानिए, अन्य भाषाओं को भी जानिए, जिससे कि आपका व्यक्तित्व अच्छी तरह से विकसित हो और आगे जाकर के आप हर एक तरह के लोगों से संप्रेषण कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि इस बाउट गाइड